हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1C.2 कर रहे थे। आज हम 1C.3 देखेंगे। ठीक है, 1C.3 पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 9/14 हो तो tan थीटा और cosec थीटा के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है cos थीटा इक्वल टू 9/41 हो तो tan थीटा और cosec थीटा के मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। इस सवाल को नहीं, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उनको हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे? देखो, cos थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा, आधार बटे कर्ण। तो आपने ये एक फिगर बना लिया इस तरह से, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब आधार कितना है 9 और कर्ण कितना है इसका 41। ये मैंने एक समकोण, चूंकि ये त्रिकोण में थी तो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 9 हो गया और कर्ण कितना हो गया 41 हो गया। अब आप पाइथागोरस की प्रमेय से जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस की प्रमेय कक्षा 9 से आप लोग पढ़े होंगे। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे 41 दिया हुआ है तो हमने यहाँ लिख लिया 41 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर। लंब नहीं दिया है, लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 41 इंटू 41 14416 1681। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 51 प्लस लंब का स्क्वायर। 51 को इधर लेके आएंगे तो 1681, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब 1681 में 81 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1600। 1600 बचेगा जब 81 घटा देंगे तो। और लंब का स्क्वायर तो दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे, लंब स्क्वायर है ना, लंब निकालना है तो ये हो जाएगा √16 बराबर लंब। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और 00 का 0 हो जाएगा तो लंब। तो ये हमारा लंब कितना आ गया 40। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अब ये आ गया तो फिर हमको क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। tan थीटा आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 40/9 हो जाएगा। फिर और क्या निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा भी आपको पता ही होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है 41 बटे 40। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज पूछा था हमको निकालने के लिए कि tan थीटा और cosec थीटा निकालो, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका भी निकालने का है जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको अगर ये तरीका अच्छा लगे तो इस तरीके से भी लगा सकते हो। देखो, cos थीटा बराबर ये दिया हुआ है तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस, ये जानते हो ना वो प्रमेय वो थी ना हमारी सर्वसाम्यिका, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएं तो इधर क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा, ये उधर चला गया तो माइनस में हो गया। अब दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे तो इधर का अंडर रूट कट जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो sin थीटा बराबर स्क्वायर था तो sin थीटा बचा, sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस cos थीटा का मान क्या दिया हुआ है 9/41 का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 41 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 1681। ये हो गया, इसको हल करेंगे 1681 एकम 1681 माइनस 81 बटे 1681।
16 से 81 में 81 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1600 बटे 1681 और 1600 का वर्गमूल 40 और 1681 का वर्गमूल 41। तो ये हम क्या निकाल रहे थे? cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा बराबर ये हो गया, sin थीटा ये sin थीटा निकाल रहे थे, cos थीटा तो दिया हुआ था, sin थीटा बराबर ये। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है tan थीटा, कि tan थीटा का मान निकालो। तो अतः tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा कितना आ गया? 40 बटे 41। अब बटे cos थीटा कितना था? 9 बटे 41। ये देखो, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग करना है। जब भी हम ये परिमेय संख्याओं का बटे वाली संख्याओं का भाग करते हैं तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बहुत छोटी बात है जो आप लोग 6वीं 7वीं में पढ़े होंगे। जब भी भाग वाली संख्या को, ये परिमेय संख्याओं को या फ्रैक्शन नंबर को या भिन्न संख्या को, बटे वाली संख्या को दो बटे वाली संख्याओं का भाग करते हैं तो किस तरह से लिख लेते हैं? इस तरह से 40 बटे 41 गुणे, और ये रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं 41 बटे 9, ऐसा। ठीक है ना? अब देखो 41 से 41 कट गया, बचा क्या? 40 बटे 9। तो हमको क्या निकालना था? tan थीटा निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया 40 बटे 9। और क्या निकालना है? cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा। ये फार्मूला मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन sin थीटा क्या है? 40 अपॉन 41। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जब भी परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं। ये कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ये इस तरह हो जाएगा 41 बटे 40। तो आप चाहे इस सिस्टम से निकाल लो और चाहे उधर जो बताया था पहले चित्र बना के और उसकी सहायता से भी निकाल के लगा सकते हो। एक ही चीज है, आंसर दोनों में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 4 बटे 5। तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2। तो आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल, चाहे तो मान अलग अलग निकाल लो। cos थीटा का दिया जैसा इधर बताया था, tan थीटा का निकालो और sec थीटा का निकालो। अब जो सिद्ध करना है तो उसको जोड़ दो, जो भी आए तो लास्ट में लिखो अतः tan थीटा बराबर tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर, जो tan थीटा का मान हो sec थीटा का मान दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो करना उसी तरह से है। अच्छा, इस तरह से करके मान निकाल लो पहले tan थीटा और sec थीटा का, और फिर उसके बाद जोड़ दो। ठीक है, वैसे cos थीटा दिया हुआ है तो sec थीटा तो आप निकाल सकते हो। cos थीटा 4 बटे 5 दिया है तो sec थीटा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा होता है ना, 1 अपॉन cos, तो 5 बटे 4, तो sec निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan दिया, tan बस निकालना है, तो cos दिया हुआ है तो sin चाहे जैसा मैंने निकाला था वैसे निकाल के फिर अतः tan थीटा बराबर, और फिर अतः tan थीटा प्लस sec थीटा दोनों को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, इजी क्वेश्चन। थर्ड नंबर है, यदि tan थीटा इक्वल टू 5 बटे 12 तो सिद्ध कीजिए। नीचे सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, यदि मतलब दिया है tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 5 बटे 12 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 13। ये प्रूफ करना है। तो इसको भी हम उसी तरह से सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, देखो tan का दिया हुआ है मान 5 बटे 12 दिया ना, tan थीटा मान कितना दिया हुआ है? 5 बटे 12। तो आपने ऐसा फिगर बनाया,
tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, तो लंब और आधार, ठीक है ना। कर्ण निकालोगे तो कर्ण इसका आ जाएगा 13। तो अब sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे रखने के लिए cos और sin चाहिए, तो cos का मान निकाल लोगे तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, मतलब 12/13। और sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब मान रख दो, अतः यह LHS लेके 2 into cos थीटा, तो 2 into 12/13 माइनस 3 into 5/13, फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी जोड़ घटाना आएगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यह एक दूसरा तरीका है जो मैं बताता हूं, ठीक है ना। LHS ले लिया, 2 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। हम ऊपर से cos थीटा निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं इस तरह से। ये देखो cos थीटा मैंने निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा केवल 2, क्यों, क्योंकि cos थीटा तो बाहर चला आया, माइनस 3। यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ तो cos थीटा था ही नहीं, क्या था, यहाँ तो sin थीटा लिखा था, तो फिर cos थीटा कैसे कॉमन हो गया, जब लिखा ही नहीं था तो कैसे कॉमन हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। उससे क्या हो जाएगा, जब हम इस cos थीटा का अंदर गुणा करेंगे तो 2 cos थीटा वही आ जाएगा, और माइनस 3, ये cos थीटा ऊपर और नीचे तो कट जाएगा ना, तो माइनस 3 sin थीटा बचेगा ना। हाँ, या ऐसा समझो कि हमने cos थीटा कॉमन करने के लिए क्या किया था, cos थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर लिया था, तो ये वाला cos थीटा को कॉमन कर लिया और ये वाला इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई संख्या नहीं रहती और हम जबरदस्ती कॉमन कर लेते हैं तो वो संख्या क्या होती है, बटे में आ जाती है। ये ध्यान रखना, सब छोटी छोटी बातें हैं, ये बार बार इन चीजों का प्रयोग होगा, ठीक है। अपॉन यहां से भी हम cos थीटा कॉमन कर लेते हैं, चलो यहां से भी निकाल लिए। यहां पे क्या बचा, 2 प्लस 3 sin थीटा, यहां भी ऐसे ही है ना, cos थीटा तो था नहीं, जबरदस्ती कर लिया तो बटे पे आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे cos थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 2 माइनस 3। अब देखो sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा अपॉन 2 प्लस 3 tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखो tan थीटा का मान दिया था ऊपर, क्या दिया था, 5/12 दिया है कि नहीं। tan थीटा बराबर क्या दिया था, 5/12 दिया है, 5/12। तो हम यहां पे लिख लेंगे बराबर 2 माइनस 3, tan थीटा का मान रख लेते हैं 5/12 बटे 2 प्लस 3 इंटू 5/12, ये हो गया। ये 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये भी 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5/4, हो गया ना, 2 माइनस 5/4, ये तो कट गया, 2 माइनस 1 गुणे 5, 5 एकम 5/4, नीचे 2 प्लस 5/4। अब इसको भी हल कर लेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 5 और पूरे के बटे में ये 4, एलसीएम आ गया। जैसे मान लो इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक लिए 4 और 1 का एलसीएम ले लिए तो हल करना है, या फिर डायरेक्ट ऐसा करेंगे, इसके हर का यहाँ गुणा कर दिया और फिर पूरे के बटे में ले लिया। इसी तरह नीचे भी 4 दूनी 8 प्लस 5 और पूरे के बटे में 4, ये देखो 4 4 कट गया, कैसे कट जाएगा, ये ऊपर जाके उसी तरह हो जाएगा जैसा बताया था। 8 में 5 घटाएंगे 3 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। देखो क्या लगा था, ये बराबर 3/13। तो LHS लेके चला तो RHS आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको करता था।
इसी तरह से इसमें 4 नंबर भी दिया हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है जैसा कि मैंने इसको किया है, जैसा इसको किया है बिल्कुल उसी तरह से अब छापना है। इसमें आप लोगों को cos थीटा इसमें भी कॉमन करना है और बिल्कुल कैलकुलेट उसी तरह से करते जाओगे, सब मिल जाएगा, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लेना, नहीं आएगा तो बता दिया जाएगा, बट करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। 5 नंबर पे दिया हुआ है, यदि sin थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो cos थीटा और cot थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, sin थीटा दिया मतलब लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, तो फिर cos थीटा और cot थीटा निकाल सकते हो। ठीक है, और वो दूसरा प्रकार जो है वो मैं बता देता हूं, दिया है sin थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो cos थीटा और cot थीटा के मान निकालना है, तो sin थीटा दिया है तो cos थीटा बराबर निकाल लेंगे, अतः cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अगर cos स्क्वायर थीटा लिखते तो फिर अंडर रूट नहीं लगाते, नहीं लिखे इसलिए ऐसा लगा दिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा का मान दिया है, इसको यहां लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन थीटा इतना है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करते हैं, इसका इधर गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये नीचे वाला पूरा, ये नीचे तक है अंडर रूट। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल देते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर तो पहले से है, का होल स्क्वायर मतलब एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 2ab होता है ना, 2x स्क्वायर 2ab, अब माइनस इसको खोलेंगे x की घात 4, फिर ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा ना, खोलेंगे फिर जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस y की घात 4 और माइनस में आएगा और फिर ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने पहले इसको खोलना था, खोलने के बाद जितना आता है उसमें माइनस से गुणा कर रहा था, मैंने डायरेक्ट करते हैं नहीं बहुत बड़ा हो जाता है। ये हो जाएगा 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x की घात 4 प्लस में है माइनस में है, y की घात 4 प्लस में है माइनस में है, कट गया ना, बचा क्या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन इतना। ठीक है, तो ये दो एक ही चीज है तो दोनों जुड़ जाएगी, 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पूरे का स्क्वायर होगा ना, ये होल स्क्वायर लगा है। इसी तरह से नीचे का स्क्वायर, तो नीचे तो ऑलरेडी स्क्वायर था। अब देखो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये काय का मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया। ठीक है, साइन थीटा दिया था तो cos थीटा निकालना था, तो cos थीटा बराबर आ गया, अतः cos
थीटा बराबर 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। साथ में cot थीटा भी निकालना है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तथा cot थीटा इसका भी मान निकालना है। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो cos थीटा क्या आ गया? इतना आ गया 2xy बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बटे sin थीटा था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। तो ये बटे बटे ये कट गया, बचा कितना? 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग उसी तरह से कर लो, फिगर बना के साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इक्वल टू इतना आएगा। क्वेश्चन उसी टाइप से है, ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा अलग अलग टाइप में दे रहा है, बस हो गया। उसके टाइप्स अलग अलग दे रहा है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो 6 नंबर दिया है साइन थीटा इक्वल टू, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसा भी हमने किया है वैसे 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है ना। साइन थीटा दिया है, सिद्ध करना है क्या? tan थीटा। तो हमको पहले cos थीटा निकालना पड़ेगा, तब तो tan थीटा आएगा। तो पहले cos थीटा निकाल लेते हैं। अतः cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट भी होता है साथ में, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट। थोड़ा सा इधर से करते हैं ताकि उधर आधा बोर्ड खाली रह जाए, फिर उठाना पड़ता है। 6 नंबर दिया है साइन थीटा इक्वल टू, क्या दिया हुआ था? m स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन 2m प्लस 2n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। इतना ठीक है ना। फिर जो सिद्ध करना है उसको मैं लिख रहा हूं, वो लास्ट में आ जाएगा। अतः cos थीटा बराबर निकाल लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा एक के साथ में। जब सॉल्व करेंगे ना तो भिन्न होगा है, एलसीएम लेके चाहे करो चाहे ऐसा करो, इधर गुणा हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी, तो ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस m स्क्वायर प्लस 2mn का होल स्क्वायर, और बटे पे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर का
होल स्क्वायर, क्योंकि पूरा होल स्क्वायर था, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, नीचे स्क्वायर था अलग किया तो इधर भी गुणा हो गया, ये इस तरह से हो गया। चलिए अब देखो इसको आप खोल भी सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कक्षा 9 में रहा होगा सर साहब का, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी तरह इसको खोल सकते हो। यह एक तरीका और है, इसको पूरे को a मान लें और इसको पूरे को b, तो फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लग जाएगा ना। पूरे को a मान लें तो a स्क्वायर माइनस इसको b मान लें b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हम लोग इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं। a की जगह पे ये पूरा है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mn, a प्लस b फिर इंटू a, यही चीज माइनस b, तो माइनस m स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन में पूरा यही रहेगा फिर से। ये हो गया, इसमें तो सब प्लस में है, सब जुड़ जाएंगे, m स्क्वायर जुड़ गया 2m स्क्वायर और 2mn जुड़ गए 4mn प्लस 2n स्क्वायर, वो तो है नहीं, इस वाले में देखो m स्क्वायर प्लस में माइनस में, 2mn प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या, केवल 2m स्क्वायर, और नीचे वही m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, ये लग गया अंडर रूट। ठीक है, अब देखो अगर इसके अंदर से दो बाहर निकाले, दो कॉमन कर ले, तो वो दो इस दो के साथ में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, इसको पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, n स्क्वायर, अंदर यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर, क्योंकि दो तो बाहर निकल आया, इसका भी दो बाहर निकल आया 2mn, इसका भी दो बाहर निकल आया n स्क्वायर, ये स्क्वायर था ये, और नीचे m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर, इतने को ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2ab 2mn, वही चीज है। ठीक है, अपॉन m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया। अब हम वर्गमूल हटाते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2, n की घात 2 है तो केवल n, इसका भी स्क्वायर है तो इसकी जगह पे m प्लस n, और बटे ये पूरे का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, cos थीटा का मान आ गया, इसका मान हम निकाल रहे थे cos थीटा का, तो आ गया cos थीटा का, और सिद्ध क्या करना है, tan थीटा, तो अतः tan थीटा बराबर निकाल देते हैं, इधर का मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है ना, इसके बाद से आता tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा ये दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर बटे cos थीटा 2n इंटू m प्लस n अपॉन m स्क्वायर प्लस
2mn प्लस n स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों का भाग करना है, भाग करने पे जब ये जाएगा तो ऊपर गुणे में बदल जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, m स्क्वायर प्लस 2mn, नीचे क्या बचा, आप चाहो तो इसका अंदर गुणा कर दो, 2mn 2mn और प्लस 2n में n का गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर। ठीक है, ये इतना बचा हुआ है। वो जो आपके प्रूफ करने पे लिखा होगा वो थोड़ा सा मिस है, थोड़ा सा एक जगह गलत हो गया, जो प्रूफ करने पे दिया है। प्रूफ करने के लिए सवाल में लिखा है tan थीटा बराबर m स्क्वायर अपॉन प्लस 2mn अपॉन 2m प्लस 2n। हो सकता है नई बुक में सही कर दिया हो, तो आप लोग देख लेने का, प्रूफ इतना ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका 7 दिया हुआ है, यदि 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 4, तो cos थीटा की वैल्यू निकालिए। cos थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि दिया हुआ है 4 cos थीटा माइनस। ये सवाल वैसे यहाँ लाइव नहीं था, इस तरह के आगे बहुत सवाल आएंगे, तो फिर आगे हम इसको दूसरी विधि से लगाते हैं, बट यहाँ पे आगे आए तो इसको लगाते हैं। दिया है 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 4। आपको क्या निकालना है, यहाँ से cos थीटा निकालना है। ठीक है ना, cos थीटा की वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, या इसको उस साइड लेके आते हैं पहले। ये उधर जाएगा तो 4 इसको उस साइड ले जाएंगे तो 4 प्लस 3 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 sin थीटा। ठीक है, इसमें हम sin cos थीटा को उधर लेके जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 cos थीटा, इसको इस साइड लेके आते हैं, माइनस 4 इक्वल टू इसको उधर लेके आते हैं 3 sin थीटा। ठीक है, इसको इस साइड लाया तो माइनस 4, इसको साइड ले गया तो प्लस में हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पे होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 चौको 16 माइनस 2ab, तो 4 चौको 16 दूनी 32 cos थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, वर्ग कर दिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिए, ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 32 cos थीटा बराबर 9, और sin स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 32 cos थीटा बराबर 9 का गुणा करेंगे, 9 का 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाए। अब इनको यहां लेके आते हैं, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 32 cos थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस 9 और ये प्लस 9, और बराबर उधर क्या बचा 0, तो ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9, 16 और 9 जुड़ जाएंगे, 25 cos स्क्वायर थीटा, और इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 32 cos थीटा, और 16 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 बराबर 0। ये देखो, ये वर्ग समीकरण दिख रहा है, अगर cos की जगह
x होता तो ये क्या बन जाता, 25x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7। दिख रहा है ना द्विघात समीकरण, जो कि आप लोग कक्षा 10 के चैप्टर 4 में पढ़े थे। इसको हल करने की दो विधियां आप लोगों ने वहां पढ़ी थी, एक थी गुणनखंड विधि और दूसरी थी वर्गमूल विधि, वो सूत्र विधि से। एक और थी पूर्ण वर्ग बना के। तो इसको हम किसी भी विधि द्वारा सॉल्व करके cos थीटा के दो मान निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ में करते हैं, इसके गुणांक का गुणा, 25 सत्ते 175। अब दो संख्या जिनका गुणा करें तो 175 आए और उनको जोड़े तो 32 आए। तो 25 और 7 इन्हीं को जोड़ेंगे तो आएगा 25 7 32 और 25 में 7 गुणा करेंगे 175। तो हम लोग गुणनखंड या बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बताया जा रहा। इसको हम लिख सकते हैं 25 धन 7, 32 की जगह 25 7 32। ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा, 25 का मतलब गुणा करेंगे, इधर से cos थीटा का भी गुणा करेंगे, तो माइनस 25 cos थीटा और माइनस 7 और प्लस 7 बराबर 0। यहां पे 25 कॉमन कर लेंगे और क्या कॉमन हो जाएगा, साथ में cos थीटा भी कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो ये हो गया 25 cos थीटा कॉमन, तो 25 कॉमन हो गया और cos थीटा कॉमन हो गया, तो यहां केवल cos थीटा बचेगा। ये हो गया cos थीटा -1, क्योंकि यहां पे तो पूरा कॉमन हो गया तो -1 बचा। अब यहां पे माइनस है तो माइनस, और क्या कॉमन हो जाएगा 7, अंदर क्या बचेगा, यहां पे बचा cos थीटा और यहां प्लस था, माइनस बाहर कॉमन कर लिया तो बचा क्या, माइनस बराबर 0। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा -1 इनटू 25 cos थीटा -7 बराबर 0। ठीक है, यहां से cos थीटा -1 बराबर 0, इसका मतलब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर 1, cos थीटा -1 बराबर 0 मतलब cos थीटा बराबर 1, और दूसरा 25 cos थीटा -7 बराबर 0, इसका मतलब cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 भर गया तो प्लस में 7/25। तो दो मान आ गए cos थीटा के, 1 और 7/25। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके बाद निकाले जाते हैं। इस तरह के आगे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, इस तरह का आगे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, तो फिर हम वहां फिर से लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए ये हो गया हमारा 7 नंबर। अब आते हैं 8 नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता। इसका मान हमेशा 2 से ज्यादा होता है, आप चाहे sec थीटा को और cos थीटा के स्क्वायर को जोड़ दो। ठीक है ना, तो देखो इसको हम ऐसा लिख लिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 sec थीटा cos थीटा। sec थीटा sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका मान सिद्ध करना है कि इसका मान कभी भी 2 से कम नहीं होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा cos थीटा। ये कैसे लिख लिया भाई,
देखो जब इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से आएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab और प्लस इतना भी मैंने लिखा हुआ है 2 सेक थीटा कॉस थीटा, ये देखो माइनस प्लस कट गया, इतना ही आ गया ना, तो ये इतना लिखा हुआ है, तो मतलब कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा और इनटू ये कॉस थीटा है, सेक थीटा की जगह 1 कॉस थीटा लिख दिया, कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, बाकी दोनों कट गया। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो ये इतना बराबर इतना आ गया, ठीक है ना, ये जो संख्या है ये स्क्वायर में है, तो इनमें कभी भी हम कुछ भी मान निकालेंगे, माइनस में निकालेंगे उसका भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ना। अगर प्लस में कोई भी संख्या 2 जोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा ही हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इसका मान क्या आ सकता है, 0, तभी तो 2 के बराबर आएगा ना। ये कह रहा है 2 से कम नहीं हो सकती, 2 से कम नहीं हो सकती, तो ज्यादा से ज्यादा इसका मान 0, बाकी कुछ भी मान रखेंगे, अगर माइनस में भी आता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, अब प्लस जोड़ेंगे तो ज्यादा ही बढ़ेगा, अगर प्लस में भी आता है तो प्लस आएगा, तो प्लस 2 जोड़ेंगे तो 2 से ज्यादा ही बढ़ेगी, ऐसे ही है ना। तो इसको लगा देंगे इस तरह से, विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ठीक है ना, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू इसलिए लगाए क्योंकि 2 के बराबर हो सकती है, ठीक है, या 2 से बड़ा होगा क्योंकि 2 जुड़ा हुआ है, यहां लिख सकते हो क्योंकि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वर्ग होने के कारण, ये स्क्वायर ना, वर्ग होने के कारण यह कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है ना। जब ये ऋणात्मक नहीं होगा तो 2 जोड़ेंगे तो हमेशा, अतः सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 2 से कम नहीं हो सकता, हमेशा नहीं, कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता, मतलब 2 से ज्यादा हो सकता है पर 2 से कम नहीं हो सकता, या 2 के बराबर हो सकता है। इस तरह से हमने 2.3 एक्सरसाइज 1C.3 कंप्लीट कर ली है, लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं, इसे आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।